करेंगे। हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किए हुए भी आई थिंक 1 महीने हो गए होंगे। बट अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि मुझे ना एडिटिंग करने का, वीडियो पोस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। सो अभी जस्ट मैं फ्री हुई, सो आई थॉट क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। और आज का व्लॉग ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। अभी मैं इंदौर में थी तो सबसे पहले मेरा रूटीन यही था कि सुबह उठ के मैं साइकिलिंग पे जाऊं। सीरियसली मूड इतना ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाता था साइकिलिंग करने से ही कि ऐसा लगता था कि दिन भर पूरा बहुत ज़्यादा अच्छे से जाने वाला है। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और सनराइज जो सुबह सुबह होता है उसको देखने का मज़ा अलग ही होता है। साइकिलिंग से आने के बाद मैं अपना डिटॉक्स वाटर पीती हूँ। सुबह से ना मैंने मेरी हैबिट में एक चेंज लाया है। मैं उठते से 8 ग्लास पानी में कुछ ना कुछ डाल के रख देती हूँ, जिससे ना मैं पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पानी पी सकूँ। अदरवाइज मेरे साथ ऐसा होता है कि आलस खा जाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगर मैं सुबह ही सब ग्लास बना के रख देती हूँ तो दिन भर पीने में ऐसा रहता है कि इसको ख़त्म करना ही है। आप भी एक बार ये हैबिट ट्राई करके ज़रूर देखना, आपका पानी का इंटेक पूरा होगा। उसके बाद मैं जर्नलिंग करती हूँ, बिकॉज जर्नलिंग करने से हमारे इमोशंस बाहर निकल कर आते हैं जो कि हम शायद किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जो सिर्फ लगता है कि खुद में ही रहे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि पता नहीं सामने वाला समझेगा या फिर कोई है भी नहीं हमारे पास जिससे हम अपने मन की बात कर सकें। अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभी हम सोचते भी नहीं है जो चीज़ वो हमारे साथ हो जाती है। जब मैं इंदौर आई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना सब कुछ अच्छा होने वाला है।
जब हम एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं ना, तो उससे निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ वही था, मेरा घर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन था। इवन वो मेरा रूम, बिकॉज मेरे रूम से मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहती। मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं अपने घर वालों से भी कनेक्ट नहीं रहती। मैं सारे टाइम खुद में ही रहती, मेरे रूम में रहती। जब भी कोई बोलता है ये मत करो, ये मत पढ़ो, ये मत देखो, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ओशो के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मेरे घर वालों ने मुझे बोला था कि नहीं पढ़ो, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेगा, धर्म से हटाएगा। बट सीरियसली बताऊँ ना, वो बुक पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ ही में मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही थी। मुझे ना पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मैं इंदौर में आने के बाद भी खुद ही अपने हाथ से पोहा बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आती है ड्यूटी काम करने की। क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, मैं कहीं भी रहूं, मैं काम से पीछा नहीं छुड़ा सकती। काम मेरी हॉबी है। इवन काम करना मुझे एक पॉजिटिव डोपामिन रिलीज करता है अंदर से। अगर मैं खाली बैठी रहूंगी ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है। और जब मैं काम करती हूँ ना, मैं सब परेशानी सब कुछ साइड में रख के एक पॉजिटिव ही हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी ड्यूटी रहती है, सुबह से सबके उठने के बाद मैं बेडिंग करती हूँ, फिर उसके बाद मॉप करती हूँ, क्योंकि रूम्स में इतनी ज़्यादा गंदगी तो रहती है।
होती हूँ। अभी कुछ दिनों से ना यहाँ पे ठंड होना स्टार्ट हो गई है। वैसे तो इंदौर में मुझे लग ही नहीं रहा कि ठंड होती भी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि हम रूम से बाहर ही नहीं निकल पाते। हीटर हमको सामने चाहिए ही, मतलब चाहिए है। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए, और मंदिर जाने के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मैं सारे दिन में एक ही बार घर से बाहर निकलती हूँ। सुबह तो मैं साइकिलिंग करती हूँ, उसके बाद में दोपहर में प्रोडक्टिव रूटीन में हम अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हैं। ये हमको कहीं नहीं बोला गया कि आप हमेशा दूसरों का रूटीन फॉलो करो। आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, आपको जो चीज़ करने में अच्छा लगता है, आप वो सब कुछ कर सकते हो। बस बात ये है कि थोड़ी बहुत हैबिट्स जैसे कि योगा, मेडिटेशन एंड ऑल, ये करके ना आप अपनी लाइफ में ना एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। और मेरे लिए तो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है दिन का मंदिर। जब मैं मंदिर जाती हूँ और साथ ही मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर मंदिर से आने के बाद मैं सबसे पहले योगा करती हूँ, क्योंकि ये मेरे रूटीन में फिक्स हो चुका है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि खाली पेट योगा करना चाहिए, बट मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं खाली पेट योगा करती हूँ तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसलिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर ही लेती हूँ और हल्का फुल्का ही योगा करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ, जिससे ना मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए और साथ ही में दिन भर के लिए प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे टास्क ऐसे रहते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो उनको करने के लिए हमको स्टार्टिंग में अपने बॉडी को चार्ज करना पड़ता है। लास्टली आपकी एक कोई हॉबी को पकड़ लो, चाहे वो कोई भी हो। मुझे ना ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कुछ भी बनाती हूँ, मुझे ना परफेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है कि यार मेरे से बन रहा है नहीं बन रहा है। बस ऐसा रहता है कि नहीं यार, ड्राइंग करने में अलग ही मज़ा आता है। यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।